हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और अभी बज चुके दोपहर के 1 बजने वाले और मैं बनाने जा रही हूँ लंच, जो कि बहुत लेट है। हाँ, क्योंकि मैं उठी हूँ 11:30 बजे, 11:30 बजे और बनाने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। अभी मैंने जल्दी बनाई थी, फिर बना रही हूँ क्योंकि हमको खाना बाजरे की रोटी के साथ। बाजरे की रोटी बनाऊँ कढ़ी, वो भी राजस्थानी स्टाइल में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब पतली होती है और खट्टी खूब होती है। हरी प्याज की जो होती है, स्प्रिंग अनियन, उससे बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। सीरियसली बहुत अच्छी लगती है मुझे तो बाजरे की रोटी के साथ। और बस वही जा रही हूँ मैं बनाने। और काम तो बहुत है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे संडे। चलिए कढ़ी बना लेते हैं बढ़िया सी। रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना, आज नहीं बताऊंगी जल्दी जल्दी बनानी है इसलिए। सो चलिए बना लेते हैं कढ़ी। मैं किचन में अब बनाने जा रही हूँ कढ़ी। और अच्छी बनती है कढ़ी, मुझसे बहुत अच्छी बनती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे ही नहीं, जो खाता है मेरे हाथ की उसको भी लगता है। तो मुझे कढ़ी वैसे भी मेरी मतलब मनपसंद खाने की चीज़, मतलब खाने में से एक कढ़ी चावल भी है। बस ठंड में, लेकिन इसके साथ मुझे चावल से बेस्ट है ना बाजरे की रोटी लगती है। हींग जीरा, अरे सॉरी, हींग मेथी, वैसे आप जीरा राई जिसका मर्जी आ जो तड़का दे दे। करी पत्ते का भी, अब करी पत्ता ना छत जो बनी उसके ऊपर था, हम लोग को इतना आलस आ, मैं नहीं लेने जा रही। और मुझे कढ़ी ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं 1 से 2 टाइम भी खा सकती हूँ, ये वाला हाल है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको बहुत पसंद होती है। अब जिस हिसाब से ये वीडियो चल रही है फास्ट फॉरवर्ड में, अगर उस हिसाब से हाथ चलता ना तो लाइफ में कितने काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग में ही आप कर सकते हैं, रियल लाइफ में नहीं। बना रही हूँ कढ़ी मैं फटाफट, क्योंकि फिर बनाऊँगी रोटी। बाजरे की रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है घी की, यही सोच के। बट ऐसा हुआ था ना कि बस पूछो मत मेरे साथ। मैंने कढ़ी इतनी शिद्दत से बनाई और रात को फिर क्या हुआ पता क्या, ये पूरे दिन कढ़ी किसी ने छुई तक नहीं। और क्यों नहीं छुई, मैं बस क्या बताऊँ आपको। मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे खाते रहे कि खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर भैया आ गए थे, फिर वैसे ही फिर दिन भर भी कुछ ना कुछ खाते, कभी पैटीज, कभी गाजर का हलवा, यही सब खाने में इतना ज़्यादा वो हम लोग हो गए थे कि हम लोग कढ़ी खा ही नहीं पाए। तो फिर कढ़ी मैंने रात को डिनर के लिए ही रख दी। मैंने कहा फिर रात को क्या ही बनाऊँ, इसके साथ बाजरे की रोटी बना दूंगी। और फिर क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो ही गया था। और देखिए कढ़ी ऐसे अभी तो पकेगी तो और अच्छी लगेगी, बड़ी अच्छी लगती मुझे खट्टी खट्टी। गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 7 और मैं जा रही हूँ नीचे। मेरे को थोड़ी सी सब्जी लानी, कुछ ना कुछ लाना ही रहता है, तो मैं ज़्यादा एक साथ इकट्ठा करके लाती नहीं। क्या है बड़े दिन बाद मैं व्लॉग में आ रहा हूँ, तो अगर आप व्लॉग का एंड कर रहे हो तो मैं भी अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। आने के बाद करना, मेरे को भी अपना वो बोलना है डायलॉग। बस सब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा नीचे। और क्योंकि कल है मकर संक्रांति, बहुत से लोग आज भी कर रहे हैं। आप लोग बताओ, आप लोग कब कर रहे हो, कल कर रहे हो कि आज, मतलब 14 को कि 15 को हम लोग कल करेंगे। तो कल तो बनेगी खिचड़ी। किस किस क्या बनती है खिचड़ी, वैसे यूपी बिहार में, मतलब अब हम मेरे यहाँ तो खिचड़ी बोलते, मकर संक्रांति तो वैसे में है इसका नाम, लेकिन बोला जाता खिचड़ी। तो कल बनाऊँगी मैं। और जा रही हूँ थोड़े से और सामान वामान लेने, क्योंकि चाहिए ही होता है, आपको पता है। थोड़ी सी रेवड़ी वेवड़ी मखाने। हमारे यहाँ तो सुबह सुबह क्या होता है, सुबह नहा के और फिर वो उड़द की दाल और चावल छूते हैं सूरज भगवान को, तो करते हैं। कल नहाना जरूरी है, अगर ठंड में कोई कई दिनों तक नहीं नहाया है ना, तो उसको कल तो कंपलसरी है नहाना, मतलब नहाना ही नहाना है, तो वो वाला हाल है। और आज तो खाने का ये हुआ कि मॉर्निंग में बनाया था आज मैंने कढ़ी, जैसे आप लोगों ने ब्लॉग में देखा। कढ़ी पूरी की पूरी एज इट इज ऐसी पड़ी है, खाया ही नहीं गए। बिकॉज पहले एक तो लेट उठे हैं, फिर उसके बाद जैसे तो फिर सचिन लाया था पैटीज़ लाया तो वो खा लिया था, फिर गाजर का हलवा था वो खा लिया था, ऐसे फ्रूट खा लिया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि मेरे हिसाब से 12 बजे उठे ही हैं, तो उसके बाद से ऐसे करते करते ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो पूरे दिन यही खाते हुए कढ़ी एज इट इज़ ऐसे पड़ गई। और अब मैं बनाऊँगी, कढ़ी पड़ी है तो मुझे सिर्फ रोटी बनानी, तो बाजरे की रोटी भी बनाऊँगी, तो वही खाएंगे। मैंने कहा तब तक जाके मैं नीचे से सामान ले आती हूँ, जो कि लाना मुझे थोड़ा बहुत सामान कल के लिए भी, क्योंकि आपको पता ही है कल मकर संक्रांति है तो चीज़ें चाहिए होती है। तो बस वही मैं जा रही हूँ पूरा पैक वैक होके, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाली है। हाँ कुछ बोल रही हो माई हैं, मुझे लगा तुम बोल रही मम्मा। हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या नहीं माई, इतना बाहर का नहीं खाते बेटा। नहीं अभी तो कल खाई हो, तो पैटी खाई है। क्यों कल बर्गर भी तो खाई हो। डेली डेली बेटा नुकसान करता है, फिर कहो कि पेट दर्द हो रहा है मेरा। अरे
अच्छा नहीं मंगवाया था, खाया नहीं था तुमने? अच्छा बस कुछ भी। तुम तो बहुत समझदार हो। अरे पूछो मत। क्यों नहीं यार, वो वाला थैला कहाँ गया? नहीं, आज तो मार्केट में बहुत भीड़ थी क्योंकि पता ही है आप लोगों को क्या है, ये मकर संक्रांति। फिर मैं आ गई, टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो गरम गरम रोटी, कड़ी गरम की। फिर मैं बाजरे का आटा मतलब लगा रही थी, और क्योंकि बनानी है रोटी। और मैं आपको बताऊं, बाजरे की रोटी ना, जब अब तो मुझसे थोड़ी थोड़ी बड़ी अब बन जाती, पहले तो जैसे पूड़ियाँ नहीं होती उतनी उतनी बनती थी, टूट जाती थी। फिर धीरे 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 मेन चीज़ प्रैक्टिस की होती है। शादी से पहले ये था कि मम्मी ही बनाती थी, मैं कभी बाजरे की रोटी बनाती ही नहीं थी। और चीज़ें तो बना लेती पर बाजरे की रोटी नहीं बनाती थी, मतलब जो ऐसे वो हाथों से ऐसे करके बनाते नहीं बनती, क्योंकि मेरे से टूट जाती थी। और शादी के बाद था कि मेरी मदर इन लॉ बनाती थी। फिर उसके बाद ना क्या हुआ, जब मैं मतलब वैसे मदर इन लॉ से दूर रहने लगे हम, तो उसके बाद तो फिर क्या है, फिर मैंने धीरे 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 कोशिश करी। तो अब जाके जितना बड़ा फुलका होता ना उतनी बड़ी बनती, उससे भी बड़ी नहीं बनती, टूट जाती है, ये चीज़ हो जाता है। तो पर ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो आ ही जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने भी बना ही लिया था, और अच्छी लगती है गरम गरम। और किस किस को बाजरे का रोटी पसंद है मुझे ज़रूर बताना। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। और बताना आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और भी वीडियोस आएंगी। बस थोड़ा सा टाइम, धीरे धीरे, बस मैं कोशिश कर रही हूँ मेंटेन करने की, रेगुलर ब्लॉग आए मेरे चैनल पे। एंड देन अब बाजरे की रोटी देखो, इतने बड़े जितने बड़े फुलके होते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी छोटी है ना वीडियो में दिख रही है, बट इतनी भी छोटी नहीं। जितने बड़े हम फुलके बनाते हैं ना नॉर्मल गेहूं की रोटी के, उतने बड़े बन जाते हैं। फिर देन उसके बाद मैंने सबको बिठा दिया खाने के लिए, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। और ये रोटियाँ गर्म ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती। तो फिर क्या, फिर गरम गरम बनाए हमने बाजरे की रोटी और खाया पूरा। मतलब संडे का मतलब जो वीकेंड सैटरडे या संडे होता है ना किसी दिन ऑफ, तो ये ऑफ वाला डे तो ऐसे ही चला जाता है। बच्चों की भी अभी स्कूल खुलने वाले हैं, खासकर आई की माई की तो प्री बोर्ड चल रहे हैं। एंड देन उसके बाद सबने खा लिया, फिर अब मैं खाने जा रही है। देखिए कड़ी तो मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में लेती हूँ, और बाजरे की रोटी दो, और अच्छी बन गई है। देखिए फुलके जितनी बनी है ना, बहुत ही टेस्टी कड़ी, सीरियसली गाइस कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। और किस किस को ये रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी है। डिनर हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ सोने, बिकॉज ठंड बहुत है। और अभी बचे हैं 9:45 आजकल 9:45 ही एग्जैक्ट, 9:30 9:45 ऐसे ही काम खत्म हो जाता है। डिनर कर लिया, सबने बनाए कड़ी और बाजरे की रोटी, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने 2 खाई, 2 से ज़्यादा नहीं खाई जाती, लेकिन मज़ा आता है। गरम गरम बनाओ घी के साथ तो वैसे ही मज़ा आता है। और ठंड में तो बाजरे की रोटी ऑसम लगती है, टेस्टी लगती है। देन अब जा रही फेस क्लीन करूँगी एंड ड्रेस चेंज करके बस जाऊँगी सोने, क्योंकि नींद आ रही है। आज पता नहीं लेट उठने की वजह से है क्या दिक्कत है, आज ना मतलब सर हल्का 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 दर्द हो रहा था। सो गाइज़, अगर आप न्यू है मेरे चैनल तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा अच्छा मतलब ब्लॉग कैसा लगता है। और भी चीज़ें आएंगी ब्लॉग के अलावा भी, और भी वीडियोज़ आएंगी बहुत। बस थोड़ा सा इधर माही के 10th है तो थोड़ा सा बस वो बच्चों के एग्ज़ाम तो, लेकिन फिर भी आएंगे। और ब्लॉग अब मैं कोशिश करूँगी कि 2024 में ब्लॉग डेली आए, चाहे मिनी ब्लॉग चाहे लॉन्ग ब्लॉग, कुछ भी। हाँ कल छुट्टी है। थैंक गॉड। क्यों? मतलब वो वर्कशीट वाला भूल ही गई थी इंग्लिश की। तो अब कल कर लेना। कल निकाल। हाँ कल कर लेना। परसों भी तो तुम्हारी छुट्टी, अब तो तुम्हारा पेपर 17 को है ना। हाँ तो लेकिन कल कर लेना। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।